Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with 6th chapter of Maths part 2, that is trigonometry. Now some formulas of trigonometry. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का जो एंगल है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड कहलाती है हाइपोटेनियस, मतलब पी आर एक हाइपोटेनियस साइड है। वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर मीन्स पी एंड बेस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम कहते हैं बेस मीन्स बी। वी नो दैट देयर आर 6 रेशोस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। ये 6 रेशोस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो अब हम सबसे पहले इन सारे 6 रेशोस के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। कोस थीटा इक्वल टू बी बाय एच मीन्स बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। एंड टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। पी बाय बी मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस एंड कोट थीटा इक्वल टू बी बाय बी मीन्स बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब इन सारे 6 रेशोस के लिए जो फॉर्मूला हमने लिखे हैं इन्हें लर्न करने का एक सिंपल तरीका ये है कि हमने यहाँ पर देखिए ये लिखा पी बाय एच, बी बाय एच एंड पी बाय बी। तो ये कैसे आएंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हमें सिर्फ ऐसे लिखते जाना है, पंडित का पी, बद्री का बी, फिर प्रसाद का पी, हर हर का एच एच एंड भोले का बी हमने लिख दिया। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा का, ये हो जाएगा कोस थीटा का एंड पी बाय बी हो जाएगा टेन थीटा। तो ये अगर हमने इस तरीके से लिखा, ऊपर से नीचे की तरफ हम लेकर गए तो ये हमारा कहलाएगा साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा का फॉर्मूला। और अगर हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर तो ये कहलाएगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला। सेम ऐसे यहाँ पर भी एच बाई बी किसका हो जाएगा? सेक थीटा का फॉर्मूला। सेम ऐसे यहाँ पर भी हम करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ मतलब बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा कोट थीटा। मतलब सिर्फ हमें लर्न करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इससे हम फॉर्मूला लिख के सारे 6 रेशोस लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब कुछ फॉर्मूले इसके और हैं। अब हमें यहाँ पर लिखना है रेसिप्रोकल से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं। तो रेसिप्रोकल के फॉर्मूले साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। सेम ऐसे कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। मतलब साइन थीटा एंड कोसेक थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। हम कोसेक थीटा को इधर लेके चले जाएंगे तो साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। सेम ऐसे ही कोस थीटा के लिए देखते हैं तो कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। और अगर हम सेक थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं मतलब सेक थीटा को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये कोस थीटा तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा का फॉर्मूला। सेम ऐसा ही हम टेन थीटा के लिए भी लिख लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा इसी तरीके से 1 बाय टेन थीटा। अब कुछ फॉर्मूले और हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। सेम इसका अपोजिट कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कहलाता है कोट थीटा।
तो कोट 90 माइनस थीटा कहलाता है टेन थीटा। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा कहलाएगा सेक थीटा। मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब लास्ट में है आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। लास्ट में कुछ फॉर्मूले और हैं जो कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। एंड कोट थीटा का फॉर्मूला होता है इसका अपोजिट कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ये होता है कोट थीटा का फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा होता है। यहाँ पर जो टेन थीटा का हमने फॉर्मूला लेकर आए ये भी इसी तरीके से आया। ये इसको एक बार मैं सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है पी बाय एच डिवाइडेड बाय कोस थीटा का फॉर्मूला है बी बाय एच, मतलब बी बाय एच। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है, मतलब हमें यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिखना होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे पी बाय एच इनटू ये वैल्यू रेसिप्रोकल होके एच ऊपर चला जाएगा बी नीचे आ जाएगा, तो एच डिवाइडेड बाय बी, एच से एच कैंसल, इक्वल टू में वैल्यू कितनी आ गई पी बाय बी। तो हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला कितना आ गया पी बाय बी। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, मतलब हम टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इसी फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को लेकर आए हैं। इसी तरीके से हम बाकी रेशोस के लिए भी फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से रिलेटेड मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले 100 ट्रिक से कैसे लिखे जा सकते हैं। उसके लिए हमें एक भी फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट लर्न किए हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लिख सकते हैं, वो भी सिर्फ एक ट्रिक के ज़रिए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नाउ ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे सॉल्व की जाती है ये मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड में सिखाया है, और इसके अलावा भी मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।